हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू एनाटॉमी डिलेमा। तो आज हमारी लंग्स का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग अपने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो कंटेंट के थ्रू एक बार देख लेते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तुम्हारा लंग्स, ठीक है। हम अपनी लंग्स के टॉपिक पे बात कर रहे थे। लंग्स में हमने कंटेंट देखा था कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स पढ़ना है, एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ने, इंप्रेशन ऑन सरफेस ऑफ लंग्स पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स पता होना चाहिए, और लास्ट में तुम्हें ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए। इतने पांचों कवर पॉइंट कवर करने के बाद हमारा लंग्स टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अपने 4 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें देख ली। इंट्रोडक्शन अबाउट लंग्स देखा था और एक्सटर्नल फीचर्स अबाउट लंग्स देखे थे, ठीक है। अब सुनो, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इंप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स। आज हमारे ये थर्ड टॉपिक है, ठीक है। चलो बात करते हैं। हाँ, इम्प्रेशंस ऑन लम्स सरफेस, ठीक है। हम पीडीएफ पे कुछ देर बाद आएंगे। पहले हम अपना वही एज यूजुअल जो काम करते हैं कि पहले रफ पे समझेंगे, उसके बाद ही हम पीडीएफ पे आएंगे, ठीक है। चलो, ये है हमारा रफ रफ पेज। इस पे हम डाल लेते हैं हेडिंग हमारी आज की क्या है। इम्प्रेशंस इम्प्रेशंस ऑन लंग सरफेस। कौन सी लंग्स की किस सरफेस पे? ऑन मीडियल मीडियल सरफेस। ये दोबारा से लिख देते हैं। impressions on impressions on medial surface of lungs। ये हमारी आज की हेडिंग है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, अब सुनो, हम आगे की चीजें बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इस जो वर्ड है तुम्हारा impressions on medial surface, इसका मतलब क्या है। पहले ये चीजें देखते हैं, है ना। ये जो दिख रहा है ना, impressions on medial surface of lungs, इसका तुम्हारा क्या मतलब है, पहले हम इसको जानते हैं। देखो, तुम्हें पता है कि हमने एक डायग्राम बनाया था 2D में। ये तो हम बहुत बार बना चुके हैं, तो अब तो तुमको ये रट गया हुआ है ना। देखो, ये तुम्हारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। 2D का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते थे, याद करो। आ रही है याद? ये तुम्हारी कार्डियक नोज, लिंगुला, इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट। हाँ, अब इसको थोड़ा सा कलरिंग भी कर लेते हैं। ये तुम्हारी मैंने येलो कलर से हर बार दिखाई है क्या, मीडियल सरफेस, ठीक है। ये एक हमने रफ डायग्राम बना लिया अपना, किसका, लंग्स का 2D का डायग्राम, ये, ठीक है। अब सुनो, इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं। ये है तुम्हारी मीडियल सरफेस, जितनी भी मैंने तुम्हें येलो से कवर की हुई है। क्या है? येलो पार्ट, ऑल द येलो पार्ट आर द मीडियल सरफेस। सेम यहाँ पे भी, ये भी क्या है तुम्हारी मीडियल सरफेस। अब सुनो, ये कौन सी है तुम्हारी, कोस्टल सरफेस, ठीक है। ये भी क्या है, कोस्टल सरफेस। आगे बात समझ में? अब सुनो, यहाँ पे हमारी पिक्चर में एक चीज और आएगी जो हमने पहले भी तुम्हें बताई हुई है। क्या है? मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है। वो कुछ इस तरीके से मैंने पहले भी बनाई थी कैविटी। इस कैविटी का नाम क्या है, तुमको बताया था क्या? ये इस तरीके से होती है, दोनों लंग्स के बीच की जो कैविटी होती है, इसको मैंने एक नाम दिया था, एक फैंसी सा नाम दिया था बहुत प्रॉपर, जिसका नाम क्या था, मीडिया स्टाइनम कैविटी। अगली बात समझ में, जो हमने किससे बनाई है, रेड कलर से बनाई है। इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं अपना इंप्रेशंस ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लक्स, इसका मतलब क्या है, पहले ये चीज समझते हैं, ठीक है। इंप्रेशंस कौन कौन से होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले अपनी हेडिंग को ही अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो, तुम्हारा ये है राइट लंग, ये है तुम्हारा लेफ्ट लंग, ठीक है। अब ये है तुम्हारी ट्रैकिया जो तुम्हारी बाइफरकेट करके ऐसे मीडियल सरफेस के थ्रू अंदर एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। इन दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं मीडियस्टीनम स्पेस या मीडियस्टीनम कैविटी, ठीक है। अब सुनो, ये जो स्पेस होता है, यहाँ से कुछ चीजें तुम्हारी पास आउट होती हैं। जैसे कोई नर्व पास आउट हो गई इस तरीके से, कोई तुम्हारी आर्टरी पास आउट हो गई, ठीक है। इवन तुम्हारा कोई कोई ऑर्गन भी पास आउट होता है, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सपोज करो अ, तुम्हारा ओइसोफेगस पास आउट हो गया इस तरीके से,
ये ओइसोफेगस पास हो गया। ठीक है, ऐसे तुम्हारे क्या कहाँ पास होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं ना। ये तुम्हारी स्पेस है, ऊपर से कोई ऊपर से ओइसोफेगस आती है, वो नीचे कहाँ जाती है। सपोज करो तुम्हारा, एक मिनट, सपोज करो तुम्हारा ये ओइसोफेगस है ना। उ, एक मिनट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारा ये कोई बंदा है, इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से, है ना। तो इसका क्या है, हमें पता है कि नसल कैविटी और ये बक्कल कैविटी, हमें पता है ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद हमने बताया था आगे की तरफ क्या होती है, विंड पाइप, जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या होती है, ट्रेकिया। और पीछे की तरफ इसके पैरेलल क्या चलती है, एक और पाइप चलती है जो बकल कैविटी से होती है, जो बकल कैविटी की होती है उसे क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। ये तुम्हारी कहाँ से होती है, फेरिंग्स से चलती है। ठीक है, फेरिंग्स तो तुम्हारा कॉमन पाथवे होता है। उसके बाद जो फेरिंग्स है तुम्हारी दो में डिवाइड हो जाता है। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं, रुक जाओ। हाँ, ये देखो, ये तुम्हारी है नसल कैविटी, ये है बक्कल कैविटी, ये तुम्हारा बन गया फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स दो में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्यूब तो तुम्हारी क्या होगा, इस तरीके से, ये ऐसे पीछे की तरफ निकल जाएगी, और एक ट्यूब तुम्हारी ये आगे की तरफ हो जाएगी। ऐसे दो ट्यूब बन गई। ठीक है, अब सुनो, ये तुम्हारी क्या है, ओइसोफेगस है ना। ये ओइसोफेगस ऐसे करके नीचे निकलती है, कहाँ निकलती है, ये जाके खुल जाती है तुम्हारी स्टमक में। ये तो तुम्हें सब पढ़ा हुई होगा, इस तरीके से, है ना। और नीचे क्या होती है तुम्हारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। और फिर यहाँ पे तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये तो तुम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है ना, इतना तो सब जानते ही हैं, ऐसे करके। और तुम्हारा, और जो तुम्हारी ये है, ये विंड पाइप है, ये किस में जाके ओपन हो जाती है, ये विंड पाइप तुम्हारे यहाँ पे थोरेसिक रीजन में क्या होते हैं, तुम्हारे लंग्स होते हैं। तो ये विंड पाइप किसमें, ऐसे करके ऐसे हो जाती है, यहाँ पे तुम्हारे लंग्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाता है डायफ्राम। ये प्रॉपर डायग्राम है। ठीक है, अब तुम ये देखो, ये है तुम्हारा कौन सा, लेफ्ट लंग, ये है तुम्हारा राइट लंग। और ये जो स्पेस है, ये वाला, ये कौन सा स्पेस है, मीडियस्टिनम कैविटी, है ना। देखो कितनी अच्छे से बन गया है प्रॉपर, है ना। ये कौन सा स्पेस है जो मैंने रेड से बनाया, ये है मीडियस्टिनम कैविटी। अब तुम खुद देखो, मीडियस्टिनम कैविटी से क्या ओइसोफेगस ऊपर से नीचे जा रही है ना, पास आउट हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर ही हमारे अंदर ऐसे ही होता है ये सब चीज, बिल्कुल। ये तुम अब ये किसी बंदे का ट्रंक पोर्शन वाला इस तरीके से होता है ना। तो अब देखो, ये तुम्हारा मीडियस्टिनम से ओसोफेगस नीचे जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से तुम्हारी और भी ब्लड वेसल्स भी जा रही होंगी जो नीचे की तरफ पास करती हैं। कैसे ब्लड वेसल्स बना देते हैं, तुम्हारी कुछ ऐसे वेसल्स भी जा रही होंगी जो नीचे जाती हैं, कुछ आर्टरीज भी जा रही होंगी तुम्हारी ऐसे, तुम्हारी कुछ नर्व्स भी जा रही होंगी। तो ऐसे तुम्हारा मीडियस्टिनम से बहुत सारा कंटेंट तुम्हारा पास आउट होता है। ठीक है, आगे की बात समझ में। तो तुम्हारा मीडियस्टिनम से पास आउट हुआ, अब पास तो हो गया, अब इसका मतलब इंप्रेशंस का मतलब क्या है। तो देखो तुम्हें एक चीज बताते हैं। अभी तक तो हम ना ये जैसे हम लंग्स बनाते हैं, ये समझो, जैसे ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बाइफरकेट कर गई। ठीक है, ये जो हम लंग्स बनाते हैं ना, ये एक्चुअली जो हम मीडियस्टिनम दिखाते हैं बहुत छोटी होती है, बहुत पतली सी होती, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। हमने यहाँ पे इतना स्पेस क्यों दिखाया, तो मैं अच्छे से समझ आ जाए। ये चीज हम अपने डायग्राम को ड्रॉ इसलिए करते हैं कि चीजें हौच पौच ना हो, है ना। पर देखो, ये स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब तुम एक चीज सोचो, ये है तुम्हारी मीडियल सरफेस, है ना, ये। अब सपोज यहाँ से कोई भी जैसे ओइसोफेगस पास कर रही है, तुम एक चीज सोचो, है ना। यहाँ से क्या पास कर रही है तुम्हारी, सपोज करो ओइसोफेगस पास कर रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ओइसोफेगस इस मीडियल सरफेस से भी टच हो रही होगी, है ना। एक मिनट, हाँ, तुम्हारे इस मीडियल सरफेस से भी ओइसोफेगस टच हो रही होगी, और इस मीडियल सरफेस से भी ओइसोफेगस टच हो रही होगी। बात सही है ना। ठीक है, जब ये ओइसोफेगस इन दोनों सरफेसेस से टच होती है, ठीक है, तो मतलब ये सोचो इन सरफेस के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ जाता है, एक छापा पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंप्रेशन ऑन मीडियल सरफेस। तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो कि तुम ना ये समझो, ये जो मीडियल सरफेस है दोनों, ये किसकी तरह है, ये क्ले की तरह है। क्ले जानते हो ना, मोल्डिंग जिसके साथ हम बच्चे जो खेलते हैं, मोल्डिंग जो होती है क्ले, है ना। तुम उस क्ले पे अपनी फिंगर को इम्प्रेस करोगे, प्रेस करोगे अपनी फिंगर को, तो तुम्हारी फिंगर का इंप्रेशन बन जाएगा उस क्ले के ऊपर। इस तरीके से यही सोचो कि जब तुम्हारा कोई भी कंटेंट इस मीडियम से पास होता है, स्पेस बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ पे क्या है, मीडियल सरफेस है। तो क्या होता है, दोनों मीडियल सरफेस के बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, इसके और इसके बीच में से जब कोई चीज पास आउट होती है तो उन पे प्रेशर लगता है। तो इन दोनों के ऊपर, मीडियल सरफेसिस के ऊपर इंप्रेशंस बन जाते हैं, कुछ छापे बन जाते हैं, किनके, जितने भी कंटेंट तुम्हारे पास आउट होते हैं, है ना।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा ये राइट वाला है और लेफ्ट वाला है दोनों पे बिल्कुल सेम इंप्रेशंस पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अब तुम ये सोचो, सपोज करो ये उइसोफेगस यहाँ से पास हो रही है तो राइट पे इसका इंप्रेशन आ गया, और यहाँ साइड से मानो इस तरीके से तुम्हारी कोई नर्व पास हो रही है, मानो वेगस नर्व पास हो रही है तो लेफ्ट पे उसका इंप्रेशन आ गया। तो कुछ इंप्रेशंस राइट पे पड़ते हैं, कुछ लेफ्ट पे पड़ते हैं, और कुछ ऐसे कॉमन होते हैं जो दोनों पे पड़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमें उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। तुम्हें अब ये समझ आ गया होगा कि हमारे हमारे में इंप्रेशंस का मतलब क्या है। पहले ये चीज लाइन समझो। इंप्रेशंस ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स। इंप्रेशन किसी भी चीज के कब पड़ते हैं? जब कोई भी कंटेंट तुम्हारा मीडिया स्टीनम से पास होता है। कंटेंट का मतलब क्या है? वो आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, नर्व हो सकती है, कोई ऑर्गन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? जब तुम्हारा वो इधर से मीडिया स्टीनम कैविटी से पास होता है तो मीडियल सरफेस पे दोनों तरफ छापे पड़ जाते हैं, है ना? मीडियस्टिनम लाइक अ क्ले, वो एक सॉफ्ट क्ले की तरह है। जब कोई चीज पास होगी, प्रेशर पड़ेगा उन चीजों का, तो उन पे क्या हो जाएगा? इंप्रेशंस पड़ जाएंगे, छापे पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें मीडियल सरफेस पे प्रॉपर दिखते हैं। है ना? अब सुनो, अब हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं? मेन चीज ये है, इंप्रेशंस, चलो इंप्रेशंस पढ़ रहे हैं मीडियल सरफेस पे, तो क्या उन इंप्रेशन से हमें कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? देखो, जब तुम्हारे इंप्रेशंस इन इन मीडियल सरफेस पे पड़ते हैं, सपोज करें मीडियल सरफेस पे इंप्रेशंस पड़ गए, है ना? तो क्या होता है ना, ऑर्गन या फिर कोई ट्यूब या नर्व क्या होती है, थोड़ा सा मीडियल सरफेस के अंदर धस जाती है या फिर अंदर घुस जाती है थोड़ी सी, जब तो इंप्रेशन पड़ रहा है ना, क्योंकि जब वो प्रेशर लगा रहा है भाई। सपोज करो ये तुम्हारी क्ले है, ठीक है? तुम इस पे अपनी फिंगर लगाओ, है ना? अब तुम जब फिंगर लगाओगे इस पे, है ना, तो फिंगर इस पे इम्प्रेस, जब फिंगर का जो इंप्रेशन है वो कब पड़ेगा? जब तुम इस क्ले के अंदर थोड़ी सी अपने फिंगर को अंदर घुसाओगे, जब थोड़ा सा प्रेस करोगे, है ना? जब भी तो इंप्रेशन आएगा। ऐसा तो नहीं है कि क्ले के ऊपर रख के ही इंप्रेशन आ जाएगा। तो जब तुम उस पे इंप्रेशन इंप्रेशन डलता है तो तुम्हारी फिंगर थोड़ी सी अंदर जाती है। तो उसी तरीके से ये जो कंटेंट है उसका जो इंप्रेशन मीडियल सरफेस पे पड़ता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, कंटेंट है वो मीडियल सरफेस में थोड़ा सा अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मीडिया स्टीनम में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है ना? जब मीडिया स्टीनम में भी स्पेस क्रिएट हो जाता है, और मैंने तुम्हें बताई थी ये है तुम्हारी कार्डियक नोच। ये क्या है? कार्डियक नोच। यहाँ पे तुम्हारा हार्ट होता है, हार्ट फिटेड रहता है पूरा, हार्ट अच्छे से रहता है, ये मैंने बताई थी ना। ये तुम्हारी इस तरीके से, ये इस तरीके, हाँ, ये ये अब समझ आएगा थोड़ा सही से, है ना? यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? हार्ट होता है। अब क्या हो गया, जब तुम्हारे मीडियस्टिनम में अच्छे से स्पेस हो गया तो हार्ट तुम्हारे यहाँ पूरे में इसमें भी फिटेड होता है, और थोड़ा हद तक उसके कुछ पार्ट मीडियस्टिनम कैविटी में भी आते हैं। मतलब हार्ट तुम्हारा इस तरीके से होता है, ये सोचो, एक मिनट, हाँ, ये तुम्हारा हो गया ये। तो मतलब हार्ट किस तरीके से होता है? तुम्हारा हार्ट इस तरीके से कुछ फिट होता है, जैसे सपोज करो ऐसे करके, है ना? तो सपोज करो ये हार्ट है ना? तो ये हार्ट इसमें भी फिट हो गया, और उसका कुछ कंटेंट मीडिया स्टीनम में भी आता है। तो जब तुम्हारा हम ये जान रहे हैं ना, इंप्रेशंस का हमें फायदा क्या है? तुम्हारे इंप्रेशन से ये फायदा होता है कि एक तो हमारे पास मीडिया स्टीनम में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है, थोड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो हार्ट है वो कार्डियक नोच में और मीडिया स्टीनम कैविटी में अच्छे से फिट हो पाता है, उसको स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। ये हमारा एक पॉइंट है जिसको जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंप्रेशंस पढ़ने का ये फायदा होता है। ठीक है? तो इंप्रेशंस हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसकी क्यों जरूरी है? क्योंकि इंप्रेशंस के कारण ही हमारा हार्ट कार्डियक नोच में और मीडिया स्टीनम कैविटी में कंफर्टेबली फिट हो पाता है। समझ आ गई बात? हमने ये भी पॉइंट देख लिया कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंप्रेशंस को इतना क्यों इंपोर्टेंस दे रहे हैं ना। भाई किसी टॉपिक को अगर हमें इतना पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी तो होगा। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये इंप्रेशंस मीडियस्टिनम कैविटी में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट तुम्हारा जो है मीडियस्टिनम कैविटी और कार्डियक नोच में कंफर्टेबली फिट हो पाता है। ठीक है? चलो, आ जाओ, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमने अभी तक तो यही जाना है कि भाई इंप्रेशंस ऑन मीडियल सरफेस का मतलब क्या होता है। ठीक है? अब आ जाओ, अब सुनो, मैं तुम्हें बताया ऑन इंप्रेशंस ऑन मीडियल सरफेस ऑफ राइट लंग। देखो सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, जरूरी नहीं है कि इंप्रेशंस दोनों राइट में और लेफ्ट लंग के मीडियल सरफेस पे दोनों पे सेम हो, सेम ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों पे डिफरेंट होंगे बिल्कुल, पर कुछ इंप्रेशंस सेम भी हो सकते हैं, एक या दो, मुश्किल से। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहले हम राइट लंग की इंप्रेशन को देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे? लेफ्ट लंग की इंप्रेशंस को देखते हैं। ठीक है? चलो, अब सुनो, हम यहाँ पे दो काम करेंगे। एक तो काम करेंगे तुम्हारी, एक तो पिक्चर क्रिएट करेंगे, एक तो तुम्हारा एक डायग्राम बनाना है हमें यहाँ पे।
जो तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आना ही चाहिए, ठीक है। चिंता मत करो, तुम ऐसी टिप्स बताऊंगा कि तुम्हें ये आराम से याद हो जाएगा। दूसरा, तुम्हें लिस्ट बनानी है। किसकी? ऑर्गन्स की। किस ऑर्गन्स की? जो कंटेंट तुम्हारा मीडियस्टिनम से पास हो रहा है, तो राइट राइट लंग की मीडियल सरफेस पे किस किस कंटेंट का इंप्रेशन पड़ता है। तो वो 7-8 होते हैं नाम, उनको तुम्हें याद करना है। बस ये 2 काम तुम्हें यहाँ पे करने हैं, बाकी टॉपिक खत्म, ठीक है। यही तुम्हें राइट में करना है, राइट लंग में, यही तुम्हें लेफ्ट लंग में करना है, ठीक है। चलो। हाँ, तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम अगर तुम्हें याद होगा तो मैं वो लिस्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और मैंने इवन उस लिस्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बनाई हुई है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं मीडियल सरफेस ऑफ लंग। ये क्या है? मीडियल सरफेस। कैसे है मीडियल सरफेस? ये देख लो, मैं कितनी बार, 50-100 बार बना दिया होगा ये डायग्राम मैंने अब, है ना। तो मैंने ये बताया था ये क्या है। लो, तुम्हारे लिए ये भी कर देता हूँ। ये क्या है तुम्हारी? मैंने बताया था, ये है तुम्हारी मीडियल सरफेस और ये है तुम्हारी कोस्टल सरफेस। तो इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पे हमें देखो कोस्टल सरफेस से कोई मतलब नहीं है, समझो। ये ये चलो, ये जो कोस्टल सरफेस है ना, इससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या करा है, ये जो मीडियल सरफेस है, ये वाली, इसको उल्टा कर दिया है और इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। आई बात समझ में? मैंने ये किस चीज का डायग्राम बनाया है? ये पूरे लंग्स का डायग्राम नहीं है, ये लंग्स के मीडियल सरफेस का डायग्राम है, ठीक है। इवन मैंने देखो, ये तुम्हें दिखा देता हूँ, एक बार फोटो भी है मेरे पास। ये देखो, ये है वो डायग्राम। ये क्या है? मीडियल सरफेस ऑफ लंग, ये वाली। इसी का हमने डायग्राम ये बनाया है। अब आ गई समझ? इसके पीछे क्या होगी? ये तो मीडियल सरफेस, इसके पीछे क्या होगी? ये वाली जो थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है? कोस्टल सरफेस, ठीक है, जो पीछे जाके घूम रही है, ठीक है। वो है कोस्टल सरफेस। तो हमने ये क्या बनाया? मीडियल सरफेस का डायग्राम बनाया, ठीक है। चलो। हाँ, अब देखो, डायग्राम को बहुत आराम से समझेंगे। अगर डायग्राम समझ आ गया तो तुम सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये भी रफ कर देते हैं, अब ये भी हमारे काम का नहीं है। चलो, अब सुनो। हम सबसे पहला जो इंप्रेशन बनाएंगे वो किस चीज का बनाएंगे, पहले वो देखो, है ना। सो सबसे पहला इंप्रेशन हम बनाएंगे, वो बनाएंगे ओइसोफेगस का, ठीक है। ये क्या है? ओइसोफेगस का इंप्रेशन है, ठीक है। तो लिख देते हैं, एक मिनट, ठीक है। ईसोफेगस इंप्रेशन। आगे बात समझ में? ईसोफेगस बन गया। अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या बनाएंगे? नेक्स्ट हम बनाएंगे, तुम्हारा एक चीज बनाते हैं। हम्म, देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एक चीज, याद करो। मैंने तुम्हें बताया था, मैंने, देखो ये वाला डायग्राम दिखता है, मैंने तुम्हें बताया था, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे बाइफरकेट हो गई। ये बाइफरकेट जो हुई है, इसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस इसे बोलते हैं, ठीक है। ये है प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस। तो ये वाला, ये राइट वाला, ये वाला लेफ्ट वाला, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रोंकस मीडियल सरफेस के थ्रू एंटर करता है लंग्स के अंदर। इतनी बात हम पहले कर चुके थे। अब सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। ये जब तुम्हारी मीडियल सरफेस के थ्रू, इसके थ्रू जब तुम्हारा एंटर करता है, तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर साइट या पर्टिकुलर लोकेशन से ही एंटर करता है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ब्रोंकस का जब मन आया, जहां से मन आया वहां से वो एंटर कर गया। जैसे ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रोंकस है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ब्रोंकस का अगर मन आया तो वो यहाँ से एंटर कर जाएगा, यहाँ से, या फिर मनाया तो यहाँ से नहीं। वो यहीं से क्यों एंटर कर रहा है? क्योंकि उसको एक प्रॉपर लोकेशन दी गई है। मतलब एक कह सकते हो, जैसे ये तुम्हारी मीडियल सरफेस है, ठीक है, ये समझो, ये तुम्हारी मीडियल सरफेस है। अब प्रिंसिपल ब्रोंकस को एंटर करना है लंग्स के अंदर इस सरफेस के थ्रू, तो उसके लिए एक प्रॉपर दरवाजा बनाया गया है, इस तरीके का। सिर्फ इसी दरवाजे के थ्रू ये जो तुम्हारा कौन है, प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर कर सकता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। समझना, ध्यान से समझना, है ना। तो एक मैं बाकी की चीजें पर हटा देता हूँ ना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, तो ये चीज समझो पहले।
हम्म तो मैंने क्या बताया कि इसी इसके ही थ्रू तुम्हारा जो है एंटर कर सकता है प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस, है ना। अब प्रिंसिपल ब्रोंकस के साथ और क्या एंटर करता है भाई, कुछ तुम्हारे क्या करते हैं, आर्टरी भी एंटर करती हैं, वो भी इसी दरवाजे के थ्रू एंटर करेंगे। कुछ तुम्हारी नर्व्स भी एंटर करती हैं, वो भी इसके थ्रू करेंगे। कुछ तुम्हारे वेन्स भी। मतलब जितना भी कंटेंट तुम्हारे लंग्स के अंदर एंटर करेगा, किसके थ्रू, मीडियल सरफेस के थ्रू, तो उस मीडियल सरफेस पे एक दरवाजा बनाया गया है। अब उस दरवाजे का नाम क्या है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ लंग। आई बात समझ में, ये नहीं है, एक और बार समझेंगे। ये रूट ऑफ लंग बहुत जरूरी है, समझो क्या है। देखो यहाँ, हाँ, मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो बहुत ध्यान से समझो, कोई नहीं, आराम से, जब तक चीजें समझ नहीं आएंगी जब तक हमें समझना। मैंने तुम्हें बताया था ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया तुम्हारी बाइफरकेट करती है, ये किस में एंटर करती है, तुम्हारी लंग्स में एंटर करती है, दोनों तरफ की ट्रैकिया। ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया तुम्हारी बाइफरकेट करी किस में करती है, प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस, इसे बोलते हैं। ये है ये। अब सुनो, हमने बताया था ये जो प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस है तुम्हारी, वो मीडियल सरफेस के थ्रू किस में एंटर कर जाती है, लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। ये हम पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हम एक बात, हम ये जो मीडियल सरफेस है जिसके थ्रू तुम्हारी प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर कर रही है, उसको हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे ये ये हमने बना लिया, ये बार इसको बनाया, ये जो ये जितना भी है ना, ये दोनों लंग्स का सेम ही होता है ना। अब सुनो, तुम्हारी जो ट्रैकिया है वो प्रिंसिपल ब्रोंकस है, अब उसको एंटर करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रोंकस के साथ साथ कुछ तुम्हारी नर्व भी एंटर करेंगे, कुछ तुम्हारी वेन्स भी एंटर करेंगी, कुछ तुम्हारी आर्टरी भी एंटर करेंगी। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनको एंट्री कर लेनी है लंग्स के अंदर, इस लंग्स के अंदर, ठीक है। अब ये तुम्हारी ये पूरी टोटल मीडियल सरफेस है, क्या है तुम्हारी, मीडियल सरफेस है ये पूरी जितनी भी है ये। अब सुनो, मीडियल सरफेस के ऊपर एक दरवाजा होता है, ये इस तरीके का, इस दरवाजे के थ्रू ही ये जितनी भी चीजें हैं वो सब एंटर करती हैं अंदर, बाकी पूरे मीडियल सरफेस से कुछ एंटर नहीं कर सकता। तो इस दरवाजे का नाम क्या क्या लेते हैं हम, रूट ऑफ लंग, क्या बोलते हैं, रूट ऑफ लंग। तो इसकी मैंने शायद डिफाइन नोट्स में नहीं डाली है, तो तुम इसको लिख लो। तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ lung is the site, SIT, site from which it's the site which is present on medial surface of both lung, दोनों ही लंग्स के मीडियल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, थ्रू विच, जिसके द्वारा क्या होता है, थ्रू विच ऑल कंटेंट, कौन कौन सा कंटेंट मैंने बताया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रोंकस, आर्टरी, नर्व, वेन्स, ऑल द कंटेंट एंटर इनटू लंग्स। ये लिख लो, ये जरूरी है, ये है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा जरूरी है, तो इसको तुम लिख लो। आगे बात समझ में, ये तुम लिखो, क्योंकि ये ना मैंने मेंशन नहीं करा है गलती से, पर ये लिख लो, ये तुम्हारी डिफाइन जरूरी है, ठीक है। चलो, अब हमें समझ आ गया रूट ऑफ लंग। अब ये मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे हम बना देते हैं रूट ऑफ लंग, ठीक है। अब रूट ऑफ लंग तुम्हारी बन गई, अब आता है नेक्स्ट, बनाएंगे हम एक और ट्यूब, जिसे बोल रहे हैं इस तरीके से ट्रैकिया, ठीक है। तो थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं, ये हमने क्या बना दी, ईसोफेगस, ठीक है। और ये क्या बना दिया तुम्हारा, इसे बना देते हैं ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया के ऊपर एक क्या होती है, नर्व होती है, ठीक है। ट्रैकिया है ना, तो ट्रैकिया को पहले हम इस तरीके से कर देते हैं, पता ही क्या है ट्रैकिया के, जब ये हम पढ़ेंगे ना तो ये तुम देखोगे, ये शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रैकिया के ऊपर, ये इनकम्प्लीट होती हैं, क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सुनो, इनके ऊपर क्या होगा, एक तुम्हारी एक चीज और होती है, एक नर्व भी होती है इस तरीके से, ट्रैकिया के ऊपर से पास कर रही होती है ये, ठीक है। सब चीजें भी आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या बनाएंगे हम, नेक्स्ट हम बनाएंगे इस तरीके से ये, ठीक है, ये इस तरीके से कर देंगे। अभी रुको, हम्म, ठीक है। अब ये
इस तरीके से हम बना देंगे। ये ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, इसमें बस एक चीज और रह गई है, वो और बना देते हैं। क्या है? ये एक ही नर्व ऐसे पास होती है। ठीक है, ये सारा कंटेंट हमारा बन गया जो भी है ना। अब देखो, इनको पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ये तुम्हारी ईसोफेगस, ये है तुम्हारी ट्रेकिया। ठीक है, और ये ट्रेकिया के ऊपर ये क्या है? ये तुम्हारी मैंने एक नर्व बताई थी, कौन सी बताई थी? ये बताई थी मैंने, राइट वेगस नर्व। कौन सी बताई थी? राइट वेगस नर्व। ये मैंने क्या बताया? ये बताया मैंने रूट ऑफ लंग। ठीक है, उसके बाद मैंने ये क्या होता है ये समझो, ये होता है तुम्हारा राइट ऑट्रिया। तुम्हें बताया ना राइट ऑट्रिया क्या होता है, हम अभी जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तुम्हारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये क्या होती है तुम्हारी इंफीरियर वेना कावा। सबके पीछे इंप्रेशंस लगा देना। ठीक है, अब सुनो, ये क्या होती है तुम्हारी, ये जो जा रही है, ये होती है तुम्हारी सुपीरियर वेना कावा। और जो मैंने रेड से बनाई है, ठीक है, जो मैंने रेड से बनाई है उसको क्या बोलते हैं? राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो ये सारी लेबलिंग हम कर चुके हैं। बस एक लास्ट लेबलिंग रह गई है, जो तुम्हारी ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तुम्हारा आर्च ऑफ अजाइगस वे। ठीक है, अब सुनो, ये क्या है, इसको थोड़ा कलरिंग कर देते हैं, इसको भी तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से, है ना। अब सुनो, तुम्हें इनमें से कितनी चीजें पता है, फेमिलियर किन किन चीजों से, वो देखो। सिंपल सी चीज है, उसके बाद हम लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तुम्हें पता है ईसोफेगस क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ट्रैकिया हमें पता है क्या होता है, राइट वेगस नर्व, ये एक तरीके की नर्व होती है जो तुम्हारी ऊपर से पास होती है। ठीक है, ये नर्व है। ठीक है, रूट ऑफ लंग मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से भी डिटेल में बता दिया था। इंफीरियर वेना कावा, ये जो वर्ड है ना इंफीरियर वेना कावा, तुम वो कहाँ पे पढ़ोगे? ये है इंफीरियर वेना कावा, ये वाला जिसको मैंने ग्रीन कलर से कलर करा है। ठीक है, इसका छोटा सा पार्ट दिखता है, तो ये तुम पढ़ोगे सीबीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तुम जानोगे इंफीरियर वेना कावा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आर्च ऑफ अजाइगस वेन, ये भी सीबीएस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तुम्हारा राइट ऑट्रिया, ये भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। क्या? तुम्हारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये भी तुम कहाँ पढ़ोगे? हार्ट वाले सिस्टम में पढ़ोगे। बस यहाँ पे तुम अपने नाम याद रखो, तुम्हें ये क्या होता है कैसे होता है वो सब हम कार्डियोवैस्कुलर में देखेंगे। और एक तुम्हारी नर्व होती है राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, ये सारा कंटेंट होता है तुम्हारा किसमें? मीडियल सरफेस की राइट विंग पे। अब हम इंप्रेशंस के नाम लिखेंगे। क्या? नेम या लिस्ट ऑफ इंप्रेशंस, लिस्ट ऑफ इंप्रेशन ऑन मीडियल सरफेस ऑफ राइट लंग। ठीक है, लिखें? चलो चलो, सबसे पहले ऊपर से आ जाओ, देख देख के लिखो। पहला है ईसोफेगस। ठीक है, तो पहला है ईसोफेगस। हाँ, पहला है ईसोफेगस इंप्रेशन, पीछे इंप्रेशन वर्ड जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है ट्रैकिया, तो क्या लिखेंगे? ट्रैकिया इंप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है राइट वेगस नर्व, तो क्या लिखेंगे? राइट वेगस नर्व इंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारी रूट ऑफ लंग। क्या मुझे यहाँ पे रूट ऑफ लंग मेंशन करना चाहिए? रूट ऑफ लंग, तुम बताओ खुद, सोचो, क्या मुझे ये रूट ऑफ लंग यहाँ पे मेंशन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में रूट ऑफ लंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रूट ऑफ लंग इज द पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस, इट इज नॉट द इम्प्रेशन ऑन मीडियल सरफेस। समझो, मैंने बताया कि रूट ऑफ लंग पे एक खिड़की या विंडो बनी रहती है, कोई गेट बना रहता है जिसके थ्रू तुम्हारा प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर करता है। बहुत सारी नर्व वेन किसके अंदर एंटर करती है? लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। हम यहाँ पे वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं
जो तुम्हारी मीडियल सरफेस पे इंप्रेशंस बनाते हैं उन सब की, है ना, कौन कौन से इंप्रेशन तुम्हारे मीडियल सरफेस पे होते हैं उन लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। तो रूट ऑफ लंग इज द पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस, नॉट द इंप्रेशन ऑन मीडियल सरफेस। पर हमने फिर यहाँ पे क्यों दिखाया? यहाँ तो हमें दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे मीडियल सरफेस का डायग्राम बना रहे हैं। तो जब मीडियल सरफेस का डायग्राम बना रहे हो तो जो चीज मीडियल सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो तो तुम्हें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी ना पहले। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब सुनो। उसके बाद उसके बाद फोर्थ नंबर पे फिर क्या आएगा तुम्हारा? फोर्थ नंबर पे आएगा इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आर्च ऑफ अजाइगस वेन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा राइट ऑट्रिया। सिक्स नंबर पे क्या आएगा? राइट ऑट्रिया। सेवंथ पे क्या आएगा तुम्हारा? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा? राइट फ्रेनिक नर्व। क्या आएगा? राइट फ्रेनिक नर्व। ये तुम्हारे 8 कंटेंट तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, समझो। ठीक है, अब सुनो। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट राइट लंग का मीडियल सरफेस पे इंप्रेशन। ठीक है, हमारी एक बात यहाँ पे छोटी सी रह गई है। देखो, तुम एक चीज क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने ओ, मैंने जो है ईसोफेगस को तो देखो इतना लंबा दिखाया, वो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। ठीक है, और ये है तुम्हारी रूट ऑफ लंग, और तुम्हारा जो है ये ट्रैकिया, उसको इतना ही दिखाया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ ईसोफेगस को छोटा बना दूं और ट्रैकिया को बड़ा कर दूं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे है ऐसे ही बनेगा। क्यों बनेगा? उसके पीछे प्रॉपर रीजन है, सुनो। हम ईसोफेगस को इतना लेंथी दिखा रहे हैं, ट्रैकिया को इतना शॉर्ट दिखा रहे हैं, और ट्रैकिया को हम किसके ऊपर दिखा रहे हैं? रूट ऑफ लंग्स के जस्ट ऊपर दिखा रहे हैं। इसका एक रीजन है, समझो। हम आते हैं इस वाले डायग्राम पे। तुम ये देखो, तुम्हारा ईसोफेगस यहाँ से फेरिंग्स के यहाँ से पीछे से यहाँ से गया, स्टार्ट हुआ है, और नीचे कहाँ जा रहा है? स्टोमक में जाके ओपन हो रहा है ईसोफेगस। ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ईसोफेगस का पूरा लेंथ दिखाना है। ठीक है, तो ईसोफेगस की लेंथ ज्यादा है। अब तुम आओ अपने ट्रैकिया पे। तुम देखो ट्रैकिया, ये तुम्हारी ट्रैकिया आई, है ना, ये प्रिंसिपल ब्रोंकस में एंटर हुई, और रूट ऑफ लंग्स के एंटर एंटर हो गई। प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होकर रूट ऑफ लंग्स में एंटर हो गई। तो पहली बात, वो ईसोफेगस हमें लेंथी दिखानी है, ट्रैकिया तुम्हें शॉर्ट दिखाना है डायग्राम में जो हमने दिखाया है। देखो, आई बात समझ में? हमने क्या दिखाया? ईसोफेगस तो लेंथी दिखाई है, ट्रैकिया शॉर्ट दिखाया है। अब ट्रैकिया को हमें रूट ऑफ लंग्स के ऊपर ही क्यों दिखाना है? ये है तुम्हारा रूट ऑफ लंग, इसके ऊपर ही क्यों दिखाया है? क्योंकि ट्रैकिया जो तुम्हारी, वो किस में डिवाइड हो जाती है? प्रिंसिपल ब्रोंकस में। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस इज द पार्ट ऑफ ट्रैकिया। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस किसके अंदर जाके खुल जाता है? रूट ऑफ लंग्स के अंदर। तो हम यहाँ पे रूट ऑफ लंग्स के जस्ट ऊपर ही प्रिंसिपल ब्रोंकस या ट्रैकिया को बनाएंगे। आगे बात समझ। और ट्रैकिया के ऊपर एक नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं राइट वेगस नर्व। जहां तक ये ट्रैकिया होती है वहीं तक ही नर्व पास होती है। अब तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अब चलो। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया राइट लंग का इम्प्रेशन। अब हम अपने लेफ्ट लंग के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले एक काम करते हैं, अपना पीडीएफ रीड कर लेते हैं। पीडीएफ रीड करने से पहले भी मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि ये जितने भी नेम है, ये सात आठ जितने भी नेम है, सबको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, जिससे क्या होगा, तुम्हें इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या था, एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम अपने पीडीएफ पे आएंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, मैंने जो ट्रिक बनाई है, किसके लिए ट्रिक याद रखो, ये है मीडियल सरफेस इंप्रेशन। किसके लिए? मीडियल मीडियल सरफेस इंप्रेशन। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी में समझ लिया करो। ठीक है, ऑन राइट लंग। अब आप लोग कॉलेज में हो तो तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें करने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, चलो। तो हमें किसकी ट्रिक है? मीडियल सरफेस इंप्रेशन ऑन राइट लंग। अभी हम लेफ्ट की कोई बात की ही नहीं है पूरे वीडियो के अंदर, लेफ्ट हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो क्या है हमारी ट्रिक? क्या है ये ट्रिक? है TPOV, राइट चैम्बर। ये क्या है? तुम्हारी ट्रिक है जो तुम्हें याद रखनी। इसके थ्रू तुम्हारे क्या होंगे, ये जितने भी मैंने 8 नाम लिखे हैं, ये सब तुम्हें 8 नाम याद हो जाएंगे। अगर ये 8 नाम याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक तुम्हें डायग्राम याद हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम भी याद आ जाएगा और नाम भी याद हो जाएंगे, ट्रिक से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, T4 क्या है तुम खुद देखो, बोलते चलो। ट्रैकिया। P4 फ्रेनिक नर्व। देखते चलना ऊपर, ये है नहीं हमारी, क्या है? ट्रैकिया इंप्रेशन हो गया।
और क्या है, कहाँ है तुम्हारी ये फ्रेनिक नर्व हो गया, ठीक है, दो हो गए। ये क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस, तो ईसोफेगस है। हाँ भाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व है। ठीक है, राइट वर्ड तुम लगा लोगे। लेफ्ट में वेगस आएगी तो उसे लेफ्ट लंग के जो मीडियल सरफेस पे आएगी वो वेगस नर्व, तो उसको लेफ्ट वेगस नर्व बोलेंगे। राइट लंग के मीडियल सरफेस पे जो वेगस नर्व का इंप्रेशन आएगा उसे राइट वेगस नर्व बोलेंगे। ठीक है, तो वेगस नर्व। ठीक है, अब सुनो, राइट वर्ड क्या डिनोट करता है, तुम्हारा डिनोट करता है राइट लंग को। ये इससे क्या होगा, तुम्हारा कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। एक होता है, हम अभी लेफ्ट लेफ्ट लंग की ट्रिक भी पढ़ेंगे कि लेफ्ट लंग के मीडियल सरफेस पे कौन कौन से इंप्रेशन होते हैं, उनका भी ट्रिक पढ़ेंगे। तो क्या होगा ना, तुम्हें मिसमैच नहीं होंगी चीजें। राइट वर्ड डिनोट करता है राइट लंग को, मतलब हम ये जो ट्रिक पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, राइट लंग के मीडियल सरफेस पे जो इंप्रेशन होते हैं उनकी ट्रिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चैम्बर आ जाओ, है ना। अब आ जाओ राइट, अब चेम्बर आ जाओ। अब क्या चेम्बर का मतलब क्या है, हम चेम्बर का मतलब है हार्ट के चेम्बर्स। कौन से, अब सुनो, तुम्हें पता है ये हार्ट है, मानो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम वर्टिकली देख लें तो ये राइट चेम्बर होता है और ये लेफ्ट चेम्बर होता है। राइट वर्ड यहाँ पे दो चीज डिनोट करेगा, एक तो राइट लंग को भी डिनोट करेगा और राइट चेम्बर, दोनों एक साथ भी होता है। तो हमें लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है, तो राइट चेम्बर देखो, राइट में क्या होता है, एक तो ऑट्रिया होता है, एक तुम्हारा वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ऊपर तुम्हारी वेन होती है जिसे हम बोलते हैं SVC, सुपीरियर वेना कावा। नीचे होती है इंफीरियर वेना कावा। तुम्हें अभी समझ कम आ रही होगी, तुम जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ोगे जब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, पर ये चीजें तुम थोड़ी बहुत नीट के टाइम पे भी पढ़ी होंगी। ठीक है, राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब सुनो, तो राइट चेम्बर से हमें क्या लिखना है, ये जो पूरा राइट चेम्बर है इससे हमें लिखना है पहला पॉइंट, क्या, राइट ऑट्रिया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखनी है, हमें यहाँ पे वेंट्रिकल मेंशन नहीं करना है बस। ठीक है, और क्या करना है, सुपीरियर वेना कावा, और तुम्हें क्या मेंशन करना है, इंफीरियर वेना कावा। और जो तुम्हारी ये राइट आर्च ऑफ अजाइगस वेन है, ये भी तुम्हारी राइट साइड में ही होती है यहीं पे, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या मेंशन करनी है ना, आर्च ऑफ अजाइगस वेन, क्या है, आर्च ऑफ अजाइगस वेन। ये तुम्हारे चारों किधर की साइड होते हैं, राइट साइड में होते हैं हार्ट के। ट्रिक समझ आ गई। TPOV राइट चेम्बर, TP फॉर ट्रैकिया, P फॉर फ्रेनिक नर्व, O फॉर इसोफेगस, V फॉर वेगस नर्व। राइट चेम्बर मतलब क्या है, राइट चेम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के लेफ्ट चेम्बर को नहीं देखना हमें, हार्ट के राइट चेम्बर को देखना है। तो राइट चेम्बर में तुम खुद देखो क्या होता है, राइट ऑर्टरी होता है, होता तो राइट वेंट्रिकल भी है, पर यहाँ पे याद रखना हम राइट वेंट्रिकल मेंशन नहीं करेंगे। सुपीरियर वेना कावा तुम्हारे राइट साइड होता है ना। इंफीरियर वेना कावा भी तुम्हारे राइट साइड होता है, और आर्च ऑफ अजाइगस वेन भी तुम्हारे राइट साइड होता है। तो ये तुम्हें याद हो जाएगी ट्रिक से हमने पूरे 8 नाम याद कर लिए। आई बात समझ में, कोई डाउट है, अब कोई साइड डाउट होना नहीं चाहिए। अब जल्दी से हम अपनी PDF रीड कर लेते हैं, किसकी, राइट लंग की, फिर लेफ्ट लंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो, ये क्या है, देयर आर द इंप्रेशंस ऑन कंटेंट ऑफ मीडियस्टिनम ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ बोथ लंग्स। क्या होते हैं, जो तुम्हारे दोनों लंग्स होते हैं उसकी जो मीडियल सरफेस होती है उन पे क्या होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं कुछ। ठीक है, अब दीज इंप्रेशंस, मैंने बताया था क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रेशंस क्यों जरूरी होते हैं। दीज इंप्रेशन मेक द हार्ट फिटेड कंफर्टेबली, जिसके कारण क्या होता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है मीडियस्टिनम में, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट है तुम्हारा वो कंफर्टेबली फिट हो पाता है किसमें, मीडियस्टिनम में और मीडियल सरफेस, है ना, फिटेड कंफर्टेबली ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स। ठीक है, ये जो इंप्रेशंस होते हैं, फिटेड कंफर्टेबली ऑन, देखो मैंने लिखा हुआ दिस इंप्रेशन मेक्स द हार्ट फिटेड कंफर्टेबली ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लंग। इसका मतलब क्या है, ये जो हार्ट है वो तुम्हारा मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स में अच्छे से कंफर्टेबली फिट हो पाता है, क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया, मीडियस्टिनम में भी स्पेस क्रिएट हो गया, मीडियल सरफेस में भी स्पेस क्रिएट होता है। अब मैंने मीडियल सरफेस ऑफ लंग क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स उधर ही क्या होती है, तुम्हारी कार्डिक नोच होती है, तो कार्डिक नोच के अंदर भी तुम्हारा हार्ट अच्छे से फिट हो पाता है। इस लाइन का मतलब समझ आ गया है ना, ये थोड़ा घुमा दिया लाइन, है ना। पर देखो, लाइन देखो, दीज इंप्रेशन मेक द हार्ट फिटेड कंफर्टेबली, ये इंप्रेशन क्या करते हैं, हार्ट को फिटेड करते हैं कंफर्टेबली। ठीक है, आराम से, किसमें, मीडियल सर्फेस ऑफ लंग। और तुम्हें पता ही है मीडियल सर्फेस ऑफ लंग्स की तरफ ही क्या होता है, कार्डियक नोच होती है, उधर ही तुम्हारा हार्ट उसमें फिट होता है, और साथ में कुछ पार्ट तुम्हारा हार्ट का मीडियस्टिनम में भी आता है। तो क्या होगा, तुम्हारा हार्ट कंफर्टेबली फिट हो जाता है हमारी मीडियस्टिनम कैविटी में, साथ साथ में तुम्हारी कार्डियक नोच में। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, ऑन कार्डियक नोच भी लिख सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिटेड कंफर्टेबली ऑन कार्डियक, अरे
एक मिनट। हाँ, कार्डियक नोच। ठीक है। अब तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। ठीक है। ये चीज अब देखो, इंप्रेशन ऑन राइट लंग मीडियल सरफेस। कौन कौन से इंप्रेशन होते हैं जो कि राइट लंग के मीडियल सरफेस पे होते हैं? तो देखो, ये आठों हमने पढ़े थे। ठीक है, पहले हम देख लेंगे डायग्राम। तो देखो, ये है ईसोफेगस, ये है तुम्हारी ट्रेकिया। ट्रेकिया पे एक नर्व होती है राइट वेगस नर्व, ये भी हम देख चुके। आर्च ऑफ अजाइगस वेन ये वाली होती है, ये भी हम देख चुके। सुपीरियर वेना कावा ये पूरा होता है, ये वाला, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये भी हम देख चुके। ठीक है। राइट फ्रेनिक नर्व ये ब्लू कलर से जा रही है, ये भी हम देख चुके। राइट ऑट्रियम, एक मिनट, हाँ, राइट ऑट्रियम ये भी हम देख चुके। इंफीरियर वेना कावा ये भी हम देख चुके। रूट ऑफ लंग ये भी हमारा हो गई बात। ठीक है। रूट ऑफ लंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ impression, it is not a impression of on medial surface, it is a part of medial surface, तो इसे हम impression में काउंट नहीं करेंगे। तो अब आ जाओ, ये वाली बात कर लेते हैं। कौन कौन से ओइसोफेगस का, राइट ऑट्रिया का, राइट वेगस नर्व का, राइट फ्रेनिक नर्व का, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ट्रैकिया, आर्च ऑफ फाजाइगस वेन, ये आठों चीजें हमने अभी डायग्राम में देखी थी। अब मैंने तुम्हें बताया था, इनको आठों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, TPOV, राइट चैम्बर, मतलब टी फॉर ट्रैकिया, पी फॉर फ्रेनिक नर्व, ईसोफेगस, वेगस नर्व। राइट चैम्बर में क्या क्या आती है तुम्हारे? ऑट्रिया आती है, सुपीरियर वेना कावा आता है तुम्हारा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा आता है तुम्हारा, और अजाइगस वेन आती है। याद रखना, वेंट्रिकल मत लिख देना, ठीक है। राइट साइड में वेंट्रिकल भी होता है, पर हमें यहाँ पे वो मेंशन नहीं करता है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राइट लिम्ब का इंप्रेशन। अब देखो, वीडियो हो गई ज्यादा लेंथी मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो हम इंप्रेशन की एक छोटी सी वीडियो लेंगे, जिसमें हम लेफ्ट लंग की बात करेंगे। ये लेफ्ट लंग तो 10-5 मिनट का काम है, अब तो 10 मिनट की वीडियो मुश्किल से होगी, 10 या 15 मिनट की। उसमें क्या होगा, हम ये डायग्राम समझेंगे और ये कंटेंट देखेंगे, सातों, 7-8 जितनी भी ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारी टॉपिक खत्म, फिर हम एक एक लेक्चर के अंदर ये दोनों चीजें कर लेंगे, फिर हमारा टॉपिक लंग्स खत्म। ठीक है। ये बहुत जरूरी लेक्चर है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है, राइट द इंप्रेशंस ऑफ मीडियल सर्फेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट लंग अलोंग विद डायग्राम। ठीक है। तो डायग्राम भी याद करना है, कंटेंट भी याद करना है, ट्रिक भी बता दिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।